तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से हम पढ़ाई और लिखाई कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग देखने वाले बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी क्लास 12 और हम लोग देखने वाले क्वार्टरली एग्जाम के लिए, ठीक ना। क्वार्टरली एग्जाम के लिए हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। देखो चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ठीक ना। चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जिसमें से चैप्टर 2 को अभी मैं कवर कर रहा हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे चैप्टर 3 को, ठीक ना। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न जो अभी हमारे त्रैमासिक एग्जाम में आएंगे और ये जो हमारे क्या बोलते हैं बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी संभावना है बहुत ज्यादा, ठीक ना। तो वैसे हम प्रश्नों को लाए हैं यहाँ। तो चैप्टर है हमारा अध्याय 2 मानव जनन, ठीक ना। अध्याय 2 है मानव जनन। मानव जनन से हमारा देखो क्वेश्चन जनरली जो आए हैं पीवाईक्यू में, जो पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है, जो अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण की हम बात नहीं कर रहे, अति महत्वपूर्ण की हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। देखो तुमको बहुत ज्यादा चित्र को एकदम बहुत ज्यादा क्लियरिटी देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक ना। अगर तुम्हारी लेवलिंग अच्छी रहेगी तो तुमको प्योरली 3 नंबर के अगर प्रश्न बनते हैं, पीवाईक्यू है, ठीक ना। पीवाईक्यू में जनरली 3 नंबर के पूछे गए हैं। अगर तुम्हारे 3 नंबर के अगर प्रश्न बनते हैं तो 3 नंबर तुमको प्योर मिलेंगे। ये मत सोचना कि भैया हमारा क्या कहते हैं, हमारे चित्र बहुत अच्छा नहीं बनता है। चित्र अच्छा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप ड्राइंग नहीं पढ़ रहे हो, आप ड्राइंग सब्जेक्ट आपका नहीं है, आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो आप चित्र को मत ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करना, चित्र को इतना बस बनाना कि अगले को समझ आ जाए, टीचर को समझ आ जाए जो चेक कर रहा है, ठीक ना। और देखो नर जनन तंत्र उसी प्रकार ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है और ये बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। ये बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन जो बता रहा हूँ। और शुक्राणु या फिर इसको एक और नाम से बोलता है नर जनन की इकाई, ठीक ना। नर जनन इकाई, नर जनन इकाई जो होता है शुक्राणु होता है। शुक्राणु का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है और इस बार मेरे को ये लगता है कि आ भी सकता है, ठीक ना। ये मेरे को लगता है आ सकता है। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने सेलेक्ट किया है, मैंने बहुत कम ही सिलेक्ट किया और जितना सेलेक्ट किया सब इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब देखिए बात रही शुक्राणु की, नर जनन इकाई, इसमें आपको शुक्राणु का चित्र बनाना है और बहुत बेटर मत बनाने की कोशिश करना, मैं कोई सा भी चित्र बोल रहा हूँ। उसी प्रकार ग्राफियन फॉलिकल, इंग्लिश नेम है ग्राफियन फॉलिकल और हिंदी नाम है ग्राफीपुटक। ग्राफीपुटक का नामांकित चित्र बनाना है आपका और इसका बोल देता कभी कभी वर्णन करने के लिए। वैसे देखो ये इतना इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट है, त्रैमासिक में ये पूछा जा सकता है, ठीक ना। वैसे सब तो पूछे ही जाएंगे, सब तो पूछे जाएंगे, लेकिन त्रैमासिक बस इसको बोलूंगा। बोर्ड में बहुत कम चांसेस है, वैसे पूछ ले तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर पूछ ले, अगर आपको पहले से पता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कभी कभी, लेकिन हाँ फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू रहे हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल दिया है, ठीक। अब देखिए अंडाणु का नामांकित चित्र, अंडाणु का नामांकित चित्र ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीवाईक्यू में आया है या नहीं मुझे इतना नहीं पता। ये आता है जनरली 3 नंबर में चित्र बनाने के लिए, और अगर वर्णन करने के लिए आ गया तो 5 नंबर में आएगा। और इस बार जहां तक मुझे पता है, एक सेकंड, इस बार इस चैप्टर से वर्णन करने के लिए मुश्किल आएगा। 3 नंबर में आएंगे तो बस चित्र आएगा या फिर बोलेगा अंडाणु की संरचना बनाइए तथा वर्णन कीजिए। अगर वर्णन करने के लिए अगर ऐसे 3 नंबर में आया तो 2 पॉइंट बस वर्णन करना, एक बस चित्र बना देना, 3 नंबर आपको प्योरली मिलेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जनरली 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो क्वार्टरली में अगर ऐसे देंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। कि इसमें भी दे सकते हैं शुक्राणु नर जनन इकाई का चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। तो अगर इसमें वर्णन करने के लिए अगर इसमें बोल देते हैं, वर्णन करने के लिए, ठीक ना, वर्णन करने के लिए अगर बोल देते हैं शुक्राणु वाले में नर जनन इकाई का चित्र बनाइए एवं उसका वर्णन कीजिए, तो ये भी 5 नंबर में इस क्वेश्चन को भी दे सकते हैं, ऐसा है, ठीक ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो 3 नंबर में ही आएंगे, ठीक। अब देखिए शुक्र जनन तथा अंड जनन, शुक्र जनन तथा अंड जनन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। आप 5 भी पढ़ लीजिएगा, जनरली बोर्ड एग्जाम में आएंगे 3 क्वेश्चन, ठीक ना, 3 अंतर स्पष्ट करने के लिए आएंगे। अब आपके क्वार्टरली एग्जाम में जो पैटर्न आपके टीचर फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार वो दे सकते हैं, ठीक ना। अगर उनके माइंड में है तो 5 नंबर में भी वो डाल सकते हैं, 4 नंबर में भी डाल सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने जनरली 4 लिखा, आप 5 कर लीजिएगा, ठीक ना। बस 5 अंतर को आप पढ़ लीजिएगा, 3 बोर्ड एग्जाम में 3 आएंगे, ठीक ना। ये भी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए शुक्र जनन को शुक्राणु जनन भी कहते हैं, शुक्राणु जनन, ठीक, तथा अंड जनन को अंडाणु जनन कहते हैं।
नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे बोल दे शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए, तथा या फिर शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो भी उसी चीज को लिखना है आपको। नाम में मतलब वर्ड में बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा, शुक्र जनन बोले तो भी शुक्राणु जनन, अंड जनन बोले तो भी अंडाणु जनन, ठीक ना, या फिर अंड जनन अंडाणु जनन दोनों एक है। मेरे कहने का मतलब बेसिकली सही है, ठीक। आई होप कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए होंगे आपने, और भी इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि सिलेक्ट हुए हैं, ठीक ना। इसके और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं अभी, जो कि आएंगे इसके पार्ट 2 पार्ट 3, जैसे जैसे इसके पार्ट 2 3 4 5 तक पार्ट, जितने पार्ट आएंगे उसमें सारे में आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।